मित्रों नमस्कार, मैं श्याम आज फिर आप सभी के लिए एक सुंदर कहानी लेकर उपस्थित हूं। कहानी का शीर्षक है बीरबल की स्वर्ग यात्रा। यह कहानी अकबर बीरबल की मजेदार कहानियों में से एक है। मित्रों, SKL हिंदी कहानी में आप सभी का स्वागत है। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। तो आइए आपको हम कहानी की तरफ ले चलते हैं। एक बार की बात है, राजा अकबर अपने दरबार में बैठकर कुछ विचार कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें ख्याल आया कि उनकी दाढ़ी तथा बाल काफी बढ़ गया है। इस ख्याल को आते ही उन्होंने अपने एक दरबारी को बुलाकर नाई को फौरन हाजिर होने का संदेश भिजवाया। राजा का संदेश मिलते ही नाई तुरंत महल में उपस्थित हुआ। महल में पहुंचकर नाई राजा की हजामत बना ही रहा था कि कहीं से एक कौवा वहां आकर बैठ जाता है और कांव कांव करने लगता है। राजा अकबर नाई से पूछते हैं, यह कौवा कांव कांव क्यों कर रहा है? इस पर नाई जवाब देता है कि हुजूर, यह आपके पूर्वजों का हाल चाल बताने आया है। नाई के इतना कहते ही राजा अकबर आश्चर्य से पूछते हैं, तो बताओ यह कौवा मेरे पूर्वजों के बारे में आखिर क्या बता रहा है? राजा के सवाल पर नाई कहता है, हुजूर, यह कौवा कह रहा है कि आपके पूर्वज स्वर्ग में मुसीबत में हैं तथा काफी परेशान हैं। उनका हाल चाल लेने के लिए तथा देखभाल करने के लिए आपको अपने किसी करीबी को स्वर्ग भेजना चाहिए। नाई की बात सुनकर राजा और भी हैरान हो जाते हैं। राजा अकबर आश्चर्य से नाई से पूछते हैं, आखिर किसी व्यक्ति को जिंदा स्वर्ग में कैसे भेजा जा सकता है? राजा के इस सवाल पर नाई जवाब देता है, महाराज, मेरी नजर में एक पुरोहित है जो इस काम को अंजाम दे सकता है। बस आप इस काम के लिए अपने किसी करीबी को स्वर्ग जाने के लिए राजी कर लीजिए। नाई के आश्वासन पर राजा अकबर तैयार हो जाते हैं और दरबार में सभी दरबारियों को उपस्थित होने के लिए आदेश देते हैं। और राजा के आदेश पर सभी दरबारी राजा के सामने दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। सभी दरबारी अचानक बुलाए जाने की वजह राजा से पूछते हैं। इस पर राजा उन्हें नाई के साथ हुई सारी बातें कह सुनाते हैं। राजा की बात सुनकर सभी दरबारी समझ जाते हैं कि कुछ तो बुरा होने वाला है। फिर सभी दरबारी एक मत से बीरबल के नाम को आगे रखते हैं। सभी दरबारी कहते हैं कि स्वर्ग जाकर पूर्वजों का हाल चाल लेने के लिए बीरबल से उचित व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बीरबल हम सभी में सबसे ज्यादा बुद्धिमान एवं चतुर व्यक्ति है। इसलिए बीरबल ही स्वर्ग जाकर आपके पूर्वजों का हाल चाल लेकर उनकी परेशानियों का हल आसानी से निकाल सकता है। राजा अकबर दरबारियों की इस सलाह को मानते हुए बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी कर लेते हैं। इस बात का पता चलते ही बीरबल राजा अकबर से पुरोहित को बुलाकर स्वर्ग भेजने की विधि के बारे में पूछते हैं। बीरबल की इस बात पर राजमहल में पुरोहित को बुलाया जाता है। पुरोहित को आते ही उनसे स्वर्ग जाने की विधि के बारे में पूछा जाता है। पुरोहित बताते हैं
कि आपको उस मैदान में मौजूद घास के ढेर में भेजा जाएगा। घास के ढेर के अंदर जाने के बाद उस ढेर में आग लगा दी जाएगी। फिर कुछ मंत्रों की शक्ति से आपको सीधा स्वर्ग भेज दिया जाएगा। स्वर्ग जाने की पूरी प्रक्रिया जानने के बाद बीरबल राजा अकबर से 11 दिनों का समय मांगते हैं। बीरबल राजा अकबर से कहते हैं कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं और स्वर्ग से लौटने में मुझे कितने दिन लगेंगे, इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है। इसलिए मैं अपने परिवारजनों से मिलना चाहता हूं। जब उनके साथ कुछ समय बिताना चाहता हूं। राजा अकबर बीरबल के आग्रह को स्वीकार करते हैं और आदेश देते हैं कि ठीक है, स्वर्ग जाने से पहले तुम अपने परिवारजनों से मिल सकते हो एवं कुछ समय उनके साथ बिता सकते हो। इस प्रकार बीरबल अपने घर जाने के लिए महल से रवाना हो जाते हैं। देखते देखते 11 दिन बीत जाता है। 12वें दिन बीरबल स्वर्ग जाने के लिए राजा अकबर के सामने हाजिर होता है। पुरोहित को बुलाया जाता है और बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारियां शुरू होती है। पुरोहित द्वारा बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए मैदान में जो घास का ढेर था उसके अंदर भिजवाया जाता है। बीरबल के घास के ढेर के अंदर जाने के पश्चात उस ढेर पर और भी ढेर सारा घास रख दिया जाता है ताकि बीरबल को स्वर्ग जाने में कोई परेशानी न हो। उसके बाद पुरोहित द्वारा घास के ढेर में आग लगा दी जाती है और इस प्रकार बीरबल को स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया पूरी होती है। समय गुजरता गया। धीरे धीरे लगभग 2 महीने बीत जाता है और राजा अकबर को बीरबल की चिंता होने लगती है। तभी एक दिन अचानक बीरबल दरबार में हाजिर हो जाता है। राजा अकबर बीरबल को देखकर काफी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने पूर्वजों का हाल चाल पूछते हैं। तभी बीरबल बताता है, महाराज, आपके पूर्वज काफी खुश हैं और मजे में हैं स्वर्ग में, लेकिन हां, उन्हें एक तकलीफ तो है। राजा अकबर पूछते हैं, क्या तकलीफ है उन्हें? बीरबल बताता है कि बस उनकी दाढ़ी और बाल काफी बड़े हो गए हैं। इतने बड़े हो गए हैं कि जब वे चलते हैं तो दाढ़ी उनके पैरों के नीचे दब जाता है और कभी गिरते गिरते भी बचे हैं और उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह बात ऐसी है कि स्वर्ग में कोई नाई नहीं है और बाल काटने वाला और भी कोई नहीं है, इसलिए वहां एक नाई की जरूरत है। बीरबल कहता है, ऐसे में आपको अपने पूर्वजों के लिए एक अच्छे नाई को स्वर्ग भेजने की तैयारी करनी चाहिए। बीरबल की इस बात पर राजा अकबर नाई को स्वर्ग जाने का आदेश देते हैं। राजा के आदेश सुनकर नाई घबरा जाता है और राजा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। नाई राजा से कहता है, महाराज, यह सब कुछ उसने वजीर अब्दुल्लाह के कहने पर किया था। यह सब उन्हीं की साजिश थी ताकि वह बीरबल को अपने रास्ते से हटा सके। अब राजा अकबर के सामने सारी सच्चाई सामने आ जाती है। ये सब कुछ जानने के बाद राजा अकबर ने नाई, वजीर अब्दुल्लाह
और उनके साथियों को दंड देने का आदेश जारी करता है। अंत में राजा अकबर बीरबल से पूछते हैं, तुम्हें इस सच्चाई का पता कैसे चला और तुम घास के ढेर में आग लगने के पश्चात भी कैसे बच गए? तब बीरबल जवाब देता है, महाराज, आग के ढेर में जाने की बात सुनकर मुझे अंदाजा हो चुका था कि इसमें कोई साजिश है। इसी वजह से मैंने 11 दिनों का समय आपसे मांगा था। उन 11 दिनों में मैंने उस घास के ढेर वाले स्थान के नीचे से अपने घर तक एक सुरंग बनवा लिया। उस सुरंग के जरिए ही मैं वहां से बचकर निकल पाया। बीरबल की पूरी बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, वाह बीरबल वाह, यह काम केवल तुम ही कर सकते हो, बाकी कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार इस कहानी का अंत होता है। धन्यवाद मित्रों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब